नमस्कार, मैं सौरभ वर्मा। वेलकम टू लर्न इट आउल। इतिहास में ऐसी बहुत कम शख्सियतें आती हैं जो अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा कर जाते हैं कि दुनिया में अपना एक ख़ास मुकाम, एक अलग मुकाम बना पाते हैं। आज हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में आपको बताएंगे। दोस्तों, आज जो हमारा वीडियो होने वाला है वो अच्छा तो होगा ही, साथ ही वो बहुत ही यूनिक वीडियो होगा। मैं आपको वो बातें बताऊंगा जो आपको कोई और कहीं भी नहीं बताएगा। इसीलिए मैं आपसे ये कहूंगा कि हमारे वीडियो को आखिर तक देखिए और पूरे फोकस के साथ देखिए। आज हम बात करेंगे कर्ण की। कर्ण को आप महाभारत का एक ट्रैजिक हीरो भी कह सकते हैं। कर्ण ना तो सत्ता सुख में पला बड़ा था जैसे कि दुर्योधन था, और ना ही कर्ण युधिष्ठिर की तरह धर्मराज था। कर्ण एक नॉर्मल इंसान था और उसका उन सभी समस्याओं से सामना हुआ था जो एक नॉर्मल इंसान, एक आम इंसान की ज़िंदगी में आती हैं। लेकिन अपनी कुछ खासियतों की वजह से, अपने कुछ गुणों की वजह से कर्ण उन सभी समस्याओं को पीछे छोड़कर एक नॉर्मल इंसान से एक खास इंसान बना, एक आम इंसान से एक खास इंसान बना, और उसने अपना एक अलग मुकाम अचीव किया, एक अपनी अलग जगह बनाई। कर्ण को महाभारत का एक ट्रैजिक हीरो भी कहा जा सकता है। ट्रैजिक हीरो इसलिए कि कर्ण अंदरूनी तौर पर एक बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन इसके बावजूद उसने अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसी गलतियां, ऐसी मिस्टेक्स कर दी जिनकी वजह से वो महाभारत का युद्ध हार गया और अर्जुन के साथ लड़ाई में मारा गया। तो आज हम बात करेंगे कर्ण की उन्हीं गलतियों की, उन्हीं मिस्टेक्स की जिनकी वजह से वो महाभारत का युद्ध हार गया। देखिए, ज़िंदगी में एक सफल और असफल आदमी के बीच में एक बहुत ही बारीक रेखा होती है। सक्सेस और फेलियर के बीच में एक बहुत ही थिन लाइन होती है जो कभी कभी धुंधली पड़ जाती है, कभी कभी ब्लर हो जाती है। अगर हम कुछ गलतियां, कुछ मिस्टेक्स अपने जीवन में ना करें तो हम बहुत आसानी के साथ सफलता प्राप्त कर सकते हैं, सक्सेस हासिल कर सकते हैं। लेकिन हम कई बार अनजाने में या कई बार जानबूझकर, आदत की वजह से बार बार उन गलतियों को दोहराते रहते हैं, बार बार उन गलतियों को करते रहते हैं, जिनकी वजह से हम जिस काम में भी हाथ डालते हैं वहाँ हमें असफलता मिलती है, फेलियर मिलता है। बचपन से लेकर बड़े होने तक कर्ण को अपनी ज़िंदगी में बहुत भेदभाव झेलना पड़ा, बहुत डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ा। लेकिन इन सब के बावजूद कर्ण अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ा। एक काबिल योद्धा होने के बावजूद उसके टैलेंट को सिरे से नकार दिया गया, उसके टैलेंट को खारिज कर दिया गया। जब भी उसने ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करी, कभी जात पात की दीवार खड़ी करके, कभी ये कह के कि वो किसी बड़े कुल से नहीं आता है, किसी बड़े राजघराने से नहीं आता है, हमेशा उसका रास्ता रोका गया और उसके टैलेंट को नज़रअंदाज किया गया। लेकिन इसके बावजूद कर्ण ने अपनी मेहनत और काबिलियत की दम पर ज़िंदगी में अपने आप को साबित किया, अपने आप को प्रूव किया। सिर्फ कुछ गलतियां अगर कर्ण अपने जीवन में नहीं करता तो शायद महाभारत के युद्ध का परिणाम कुछ और ही आता। आज हम बात करेंगे कर्ण की उन 5 मिस्टेक्स की, उन 5 गलतियों की जो अगर उसने नहीं करी होती तो इस युद्ध में वो जीत सकता था। और अगर ये गलतियां हम अपने जीवन में ना करें तो हम भी अपनी ज़िंदगी में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। अब कर्ण की जो पहली गलती थी, जो उसकी फर्स्ट मिस्टेक थी, उसकी बात करते हैं। कर्ण बचपन से ही एक योद्धा बनना चाहता था, एक वॉरियर बनना चाहता था, और कर्ण हथियार चलाना सीखना चाहता था। इसके लिए कर्ण सबसे पहले द्रोणाचार्य के पास गया। लेकिन द्रोणाचार्य ने कर्ण को यह कहकर लौटा दिया कि वो सिर्फ राजकुमारों को शिक्षा देते हैं, सिर्फ राजकुमारों को ही हथियार चलाना सिखाते हैं, और कर्ण किसी शाही खानदान से ताल्लुक़ रखता ही नहीं था। इस वजह से द्रोणाचार्य ने उसे हथियार चलाने की ट्रेनिंग देने से मना कर दिया। कर्ण के तो माँ बाप का भी पता नहीं था। कर्ण को तो उसकी माँ ने पैदा होते ही नदी में बहा दिया था, और फिर धृतराष्ट्र का जो सारथी था अधिरथ, उसने कर्ण को पाल पोस के बड़ा किया था। इस तरीके से द्रोणाचार्य ने कर्ण को हथियार चलाने से, सिखाने से मना कर दिया। इसके बाद कर्ण परशुराम के पास गया, लेकिन यहाँ भी जात पात की दीवार ने कर्ण का रास्ता रोक लिया। परशुराम ने कर्ण को कहा कि वो सिर्फ ब्राह्मणों को ही हथियार चलाने की ट्रेनिंग देते हैं, सिर्फ ब्राह्मणों को ही हथियार चलाना सिखाते हैं, और अगर कर्ण ब्राह्मण है तभी वो उसे हथियार चलाना सिखाएंगे। कर्ण को उस समय और कोई रास्ता समझ में नहीं आया, और वो एक योद्धा बनने की उसमें बहुत ज़्यादा इच्छा थी।
तो उसने परशुराम से एक झूठ बोला। उसने परशुराम से कहा कि वो एक ब्राह्मण है। इसके बाद परशुराम ने कर्ण को एज ए स्टूडेंट एक्सेप्ट कर लिया और उसे हथियार चलाने की ट्रेनिंग देने लगे। धीरे 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 कर्ण इतना ज़्यादा माहिर हो गया कि उसने परशुराम के बाकी सभी स्टूडेंट्स को पीछे छोड़ दिया और एक बहुत ही काबिल योद्धा, एक बहुत ही काबिल वॉरियर बन गया। परशुराम उसकी स्किल्स से इतना ज़्यादा प्रभावित थे कि परशुराम ने अपना एक बहुत ही बड़ा शस्त्र विजय धनुष भी कर्ण को गिफ्ट में दिया था। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा होता है कि परशुराम को कर्ण के झूठ का पता चल जाता है और इसके बाद कहानी बिल्कुल बदल जाती है। होता यह है कि एक बार परशुराम आराम कर रहे थे, सो रहे थे और कर्ण उनके बगल में बैठा हुआ था। तभी अचानक आकर एक बिच्छू कर्ण के पैर में काटता है। बिच्छू के काटने का दर्द बहुत तेज होता है, लेकिन इसके बावजूद कर्ण उस दर्द को सह जाता है और अपने मुंह से जरा भी आवाज नहीं होने देता, इसलिए कि उसके गुरु की नींद टूट जाएगी, परशुराम की कहीं नींद ना टूट जाए। अगर वो चिल्लाएगा तो परशुराम की नींद टूट जाएगी। तो वो सारा दर्द सह लेता है। बाद में जब परशुराम उठते हैं नींद से और उन्हें पता चलता है कि ऐसा ऐसा हुआ था, तो वो कर्ण से कहते हैं कि मैं नहीं मानता कि तुम एक ब्राह्मण हो, क्योंकि एक ब्राह्मण में इतनी क्षमता, इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि वो इतने दर्द को सह सके। मुझे सच सच बताओ तुम कौन हो। तब कर्ण परशुराम को सच बताते हैं कि उसके माँ बाप का तो पता ही नहीं है, वो खुद नहीं जानता कि वो कौन है। इससे परशुराम को बहुत गुस्सा आता है और परशुराम कर्ण को एक श्राप दे देते हैं कि जब तुम्हें मेरी सिखाई हुई ट्रेनिंग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, यानी जब तुम कोई ऐसी लड़ाई लड़ रहे होगे जहाँ जीने मरने का सवाल होगा और तुम्हें मेरी ट्रेनिंग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, तब तुम मेरी सिखाई हुई हर चीज़ भूल जाओगे। और इसी वजह से जब कर्ण की अर्जुन के साथ महाभारत के युद्ध में फाइनल बैटल चल रही थी, तो उस समय कर्ण वो सारी चीज़ें भूल गया था जो उसे परशुराम ने सिखाई थी। उसे वो कोई भी मंत्र याद नहीं आ रहे थे जो परशुराम ने उसको सिखाए थे, और इसकी वजह से कर्ण युद्ध में अर्जुन के साथ हार गया और लड़ाई में मारा गया। तो इससे हमें जीवन में सीख ये मिलती है कि देखिए, जीवन में कभी कभी ऐसा लगता है कि झूठ बोलकर अपना काम करा लिया जाए, झूठ का सहारा ले लिया जाए, लेकिन झूठ के पैर नहीं होते। कभी ना कभी आपका झूठ पकड़ा जाता है और जब आपका सच से सामना होता है तो आपके सामने सिर्फ फेलियर के अलावा और कुछ भी नहीं होता। देखिए, ये कहा जाता है कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ये यूं ही नहीं कहा जाता है, इसके पीछे बहुत दम है, इस लाइन में बहुत दम है। देखिए, जो झूठ की बुनियाद होती है वो कच्ची होती है और कच्ची बुनियाद पर कभी एक मजबूत दीवार खड़ी नहीं की जा सकती। इसी वजह से कर्ण के जीवन से हमें ये सीख मिलती है कि जब भी आप किसी काम की शुरुआत कर रहे हैं, कोई काम करना चालू कर रहे हैं अपने जीवन में, चाहे किसी भी फील्ड में आप और कोई भी आप काम कर रहे हो, लेकिन जब भी आप कभी किसी काम की शुरुआत कर रहे हैं तो उस काम की शुरुआत कभी झूठ से मत करिए। हमेशा उस काम की शुरुआत 100% ऑनेस्टी के साथ करिए। अगर आप उस काम की शुरुआत झूठ से करेंगे तो कहीं ना कहीं बाद में जाकर वो झूठ आपके सच पर भारी पड़ जाएगा, आपकी सफलता को निगल जाएगा। इसीलिए कर्ण के जीवन से जो हमें शिक्षा मिलती है, जो सीख मिलती है, वो ये है कि ज़िंदगी में कभी भी किसी काम की शुरुआत झूठ से मत करिए। अगर कर्ण उस समय वो झूठ ना बोलता तो ये सारा जो श्राप वगैरह उसे मिला है ये ना मिलता और शायद युद्ध में अर्जुन के साथ जो भी युद्ध हो रहा था तो कर्ण जीत जाता और परिणाम कुछ और ही होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो हमें कर्ण की ये गलती अपने जीवन में दोहरानी नहीं है। अब हम बात करेंगे कर्ण की सेकंड मिस्टेक की, कर्ण की दूसरी गलती की। महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले श्री कृष्ण कर्ण से मिलने आए और उन्होंने कर्ण को एक ऑफर दिया। श्री कृष्ण ने कर्ण को बताया कि दरअसल कर्ण कोई सूत पुत्र नहीं है, बल्कि कुंती का सबसे बड़ा लड़का है और सारे पांडव इस नाते कर्ण के छोटे भाई हैं। तो श्री कृष्ण ने कर्ण से कहा कि अगर युद्ध में कर्ण दुर्योधन का साथ छोड़ दे, दुर्योधन का साथ देने से मना कर दे, तो ना इससे सिर्फ युद्ध टल जाएगा, बल्कि श्री कृष्ण कर्ण को राजगद्दी दिला देंगे, कर्ण को राजा बना दिया जाएगा, क्योंकि कर्ण का तो वैसे भी राज सिंहासन पर सबसे बड़ा अधिकार होगा, क्योंकि वो कुंती का सबसे बड़ा पुत्र था, सबसे बड़ा लड़का था। तो श्री कृष्ण ने ये जो प्रपोजल कर्ण को दिया था, इसमें कर्ण का बहुत फायदा था, क्योंकि ना सिर्फ इससे महाभारत का युद्ध टल सकता था, हजारों लोगों की जान बच सकती थी, बल्कि कर्ण को राजगद्दी भी मिल जाती, कर्ण राजा भी बना दिया जाता। तो इस जो सलाह श्री कृष्ण ने कर्ण को दी थी, इससे किसी का भी नुकसान नहीं था और कर्ण का तो बहुत फायदा था। और जिस दोस्त के लिए कर्ण लड़ाई कर रहा था,
उसके अजीज दोस्त दुर्योधन की भी जान इससे बच जाती, क्योंकि अगर महाभारत का युद्ध नहीं होता तो कर्ण, दुर्योधन और बाकी सभी योद्धाओं की जान बच जाती। लेकिन कर्ण उस समय जिद पर अड़ा रहा कि वो आखिरी सांस तक दुर्योधन का साथ देगा और किसी भी कीमत पर वो दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ेगा। परिणाम ये हुआ कि महाभारत का युद्ध हुआ और कर्ण और दुर्योधन दोनों ही मारे गए। श्री कृष्ण ने उस समय जो कर्ण को प्रपोजल दिया था वो इतना अच्छा प्रपोजल था, उसमें किसी का भी कोई भी नुकसान नहीं था और कर्ण का तो दूसरा बहुत ज़्यादा फायदा भी था। कर्ण को एक राज गद्दी मिल जाती, दूसरा उसके अजीज दोस्त दुर्योधन की जान बच जाती और उसको अपने भाइयों का प्यार भी मिलता। पर कर्ण इतना दूर तक सोच नहीं पाया और एक गलत फैसला लिया। तो कर्ण के इस फैसले से, इस मिस्टेक से हम ये सीख सकते हैं कि जब ज़िंदगी में आपको कोई सही राह दिखाए, जब ज़िंदगी में आपको कोई ऐसी राह दिखाए जिसमें किसी का भी नुकसान नहीं है और आपका बहुत फ़ायदा है, तो ऐसी राह पर ज़रूर चलना चाहिए। ऐसे इंसान की बात ज़रूर माननी चाहिए। ऐसे समय में ज़िद पर अड़े रहने का कोई भी फ़ायदा नहीं होता। इसीलिए ज़िंदगी में आप जब भी फैसला लें तो उसे इस कसौटी पर ज़रूर परख लें। वो ज़िंदगी में हमेशा ऐसा फैसला लेने की कोशिश करें जिसमें किसी का भी नुकसान नहीं है और आपका फ़ायदा भी है। अगर आप ये सोचकर ज़िंदगी में हमेशा डिसीजन लेंगे तो मैं आपको कहता हूं कि आपके 100% डिसीजन हमेशा सही जाएंगे। कभी भी आप अपनी लाइफ में गलती नहीं करेंगे और हमेशा इन अच्छे डिसीजंस की वजह से आप ज़िंदगी में सफलता हासिल कर सकेंगे। अब कर्ण की जो तीसरी मिस्टेक थी, जो थर्ड मिस्टेक थी, उससे भी हम जीवन के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। जीवन में अच्छा बनना बहुत अच्छा है, हर एक को अच्छा बनना चाहिए, हर एक की मदद करनी चाहिए। आप जिसकी भी मदद कर सकते हैं उसकी मदद ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन इतना अच्छा भी नहीं बनना चाहिए कि कोई आपकी अच्छाई का गलत फ़ायदा उठा ले। आपको इतना अच्छा भी नहीं बनना चाहिए कि अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं तो मदद मांगने वाला आपकी अच्छाई का गलत फ़ायदा उठाए। तो अच्छा तो बनिए, लेकिन इतना अच्छा भी मत बनिए कि मदद मांगने वाला आपका गलत फ़ायदा उठाए और आपके साथ चीटिंग करे। कर्ण के जीवन से ये हमें एक बहुत ज़रूरी सीख सीखने को मिलती है। इंद्र जो था वो महाभारत के युद्ध में अर्जुन को सपोर्ट कर रहा था और कर्ण के पास जो कवच और कुंडल थे जिनके साथ ही वो पैदा हुआ था, इस दुनिया में आया था, और जो उसके शरीर के साथ जुड़े हुए थे, ये उसके शरीर को प्रोटेक्ट करते थे कि जब तक कर्ण ये कवच और कुंडल पहने हुआ था तब तक किसी भी किस्म के हथियार का कोई भी असर उसके ऊपर नहीं होता था। ये कवच और कुंडलों की वजह से कर्ण जो था वो इमॉर्टल था, उसे मारा नहीं जा सकता था। इंद्र इस बात को बहुत अच्छे से जानता था कि अगर महाभारत में कोई दूसरा वॉरियर है जो अर्जुन की टक्कर का है और अर्जुन को मार सकता है तो वो कर्ण ही था। तो इंद्र ने एक योजना बनाई और वो योजना ये थी कि कर्ण से उसके कवच और कुंडल छीन लिए जाएं। इंद्र को इस बात का बहुत पता था, बहुत अच्छे से पता था इंद्र को इस बात का कि कर्ण एक दानी आदमी है और अपने घर पर आने वाले किसी भी इंसान को वो खाली हाथ नहीं जाने देता है। कर्ण के बारे में ये मशहूर था कि उसके घर पर जो भी आदमी कुछ भी मांगने आता है, कर्ण उसे खाली हाथ नहीं जाने देता है और उसे कुछ ना कुछ ज़रूर देता है। तो इसी बात का इंद्र ने फ़ायदा उठाया और इंद्र ब्राह्मण का रूप रख के कर्ण के घर पर आ गया। उसने कर्ण से दान में उसके कवच और कुंडल मांग लिए। अगर और कोई इंसान होता कर्ण की जगह तो शायद इंद्र को मना कर देता, शायद इंद्र को वहाँ से जाने के लिए कह देता और इंद्र को खाली हाथ वहाँ से जाना पड़ता। लेकिन कोई कर्ण के घर पर आए और खाली हाथ जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। तो कर्ण ने बिना कुछ सोचे समझे उसी समय चाकू से अपने कवच और कुंडल काट कर इंद्र को दे दिए। बदले में इंद्र ने कर्ण को एक ऐसी शक्ति दी जो सिर्फ एक बार इस्तेमाल की जा सकती है। खैर वो एक डिफरेंट बात है, लेकिन कर्ण से उसकी एक बहुत ही बेशकीमती चीज़ इस तरीके से छीन ली गई और जो इसके जीवन की रक्षा के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ थी। तो इससे जीवन में हमें ये शिक्षा मिलती है कि अच्छा बनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना अच्छा बनना भी अच्छी बात नहीं है कि कोई इंसान आपकी अच्छाई का गलत फ़ायदा उठाए और आपके साथ चीटिंग हो जाए। तो कर्ण के जीवन से ये जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीख हमें सीखने को मिलती है वो ये है कि अच्छे तो बनिए, मगर इतने अच्छे भी मत बनिए कि आपके साथ ही बुराई हो जाए। अब हम बात करेंगे कर्ण की चौथी गलती की, कर्ण की फोर्थ मिस्टेक की। ये जो चौथी गलती कर्ण ने करी वो ये थी कि ज़िंदगी में कभी ऐसे आदमी का साथ मत लीजिए जो आपका हौसला तोड़ता हो, जो आपकी हिम्मत तोड़ता हो,
क्योंकि अगर जिंदगी में हौसला होता है तो मंजिलें भी हासिल हो जाती हैं। कर्ण ने यह गलती करी कि कर्ण ने एक ऐसे आदमी को अपना सारथी चुना जो कर्ण का हौसला तोड़ता था, जो हर कदम पर कर्ण को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ता था। हुआ यह था कि महाभारत के युद्ध में कर्ण को अपना रथ चलाने के लिए एक ऐसे सारथी की जरूरत थी जो कृष्ण की टक्कर का हो और जो इतना अच्छे से रथ को मैनेज कर सके कि कर्ण को अपने हथियार चलाने का पूरा मौका मिले। तलाश खत्म हुई शल्य पर। शल्य हालांकि अर्जुन का मामा था, लेकिन कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ रहा था। फैसला लिया गया कि शल्य को कर्ण का सारथी बना दिया जाए, लेकिन जो शल्य था वो मन ही मन कर्ण से चिढ़ता था और शल्य ये चाहता था कि कर्ण और अर्जुन के बीच में जो लड़ाई हो उसमें अर्जुन ही जीते और कर्ण हार जाए। तो शल्य जो था वो लगातार कर्ण का हौसला तोड़ता रहता था, लगातार कर्ण को नीचा दिखाता रहता था। इसके बावजूद कर्ण ने अपना युद्ध पूरी हिम्मत के साथ लड़ा। इससे हमें ये सीख मिलती है कि ज़िंदगी में ऐसे आदमी का साथ बिल्कुल मत लीजिए जो आपका हौसला तोड़ता हो और आपको नीचा दिखाता हो, क्योंकि अगर हौसला है तभी तो मंजिलें हासिल होती हैं। शल्य की बातों से कर्ण का हौसला टूटता था, लेकिन इसके बावजूद कर्ण पूरी हिम्मत के साथ लड़ा। दूसरी तरफ कृष्ण थे जो अर्जुन का हमेशा हौसला बढ़ाते रहते थे, हमेशा अर्जुन को कॉन्फिडेंस देते रहते थे और अर्जुन को सही रास्ता भी दिखाते थे। तो यहाँ पर कर्ण से जो गलती हुई वो ये हुई कि कर्ण ने एक ऐसे आदमी को अपना सारथी बनाया जो लगातार कर्ण का हौसला तोड़ता था और कर्ण को नीचा दिखाता था। अब हम बात करेंगे कर्ण की पांचवी गलती की, कर्ण की फिफ्थ मिस्टेक की, जो अगर कर्ण ने नहीं करी होती तो शायद उसकी ज़िंदगी में बहुत सारी घटनाएं उस तरीके से नहीं होती जिस तरीके से हुई। अब कर्ण के जीवन से जो हम सीख सकते हैं वो ये है कि देखिए, ज़िंदगी में आपसे कोई ऐसी गलती ना हो जाए, कोई आपसे ऐसी भूल ना हो जाए जिसके लिए कोई आपको माफ़ी ना कर सके। कर्ण और पांडव आपस में विरोधी ज़रूर थे, लेकिन उनके बीच में कोई दुश्मनी नहीं थी। उनके बीच में दुश्मनी जब डेवलप करी जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। द्रौपदी के चीरहरण के समय कर्ण ने ना सिर्फ उस चीज़ को सपोर्ट किया, बल्कि गुस्से में आकर द्रौपदी के लिए काफ़ी गलत शब्दों का भी इस्तेमाल किया। इसके बाद पांडव जो थे वो कर्ण को अपना पर्सनल दुश्मन मानने लगे, बल्कि अर्जुन ने तो कर्ण को मारने की कसम भी खा ली। तो इससे हमें जो सीख मिलती है वो ये मिलती है कि देखिए, कोई आपका विरोधी हो सकता है, लेकिन ऐसी कोई आपसे गलती ना हो कि वो आपको अपना दुश्मन मानने लगे, वो आपके साथ एक रंजिश डेवलप कर ले। अगर कर्ण उस समय रुक जाता और तैश में आके वो सारी चीज़ें नहीं बोलता तो शायद पांडवों और कर्ण के बीच में जो बाद में जिस तरह की दुश्मनी पनप गई थी वो ना पनपती और कर्ण बच सकता था। इसके बाद महाभारत में जो आगे युद्ध हुआ था, जब अर्जुन और कर्ण का युद्ध चल रहा था, तो उस समय कर्ण का जो पहिया था वो मिट्टी में धंस गया था। कर्ण जब अपने पहिए को निकालने की कोशिश कर रहा था तो उसी समय अर्जुन ने उस पर हमला बोला और कर्ण को मार दिया। अर्जुन जब उस पर हमला बोलने जा रहा था तो कर्ण ने इस चीज़ का विरोध किया था और कहा था कि ये नियम कानून के हिसाब से नहीं है कि आप एक आदमी जो अपना पहिया निकाल रहा हो रथ का, उस पर आप हमला बोलें। लेकिन कृष्ण ने उस समय कर्ण की बात को काटते हुए कहा कि उस समय तुम्हारे नियम और कानून कहाँ चले गए थे जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। तो जिंदगी में आपसे कोई ऐसी भूल ना हो जाए, कोई ऐसी खता, कोई ऐसी गलती ना हो जाए जिसके लिए कोई आपको माफ़ी ना कर सके। दो लोग आपस में विरोधी ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन उनके बीच में दुश्मनी हो ऐसा कोई ज़रूरी तो नहीं है। इसीलिए ज़िंदगी में कभी भी कोई ऐसी गलती मत कर बैठिए जो आपकी पूरी ज़िंदगी को ख़त्म कर दे, जो आपकी सफलता को खा जाए, आपकी सफलता को निगल जाए। ऐसी कोई भी गलती मत करिए। सिर्फ एक पल की गलती आपकी पूरी ज़िंदगी को तबाह कर सकती है, और अगर उसी पल आप अपने आप को रोक लें तो आप अपने आप को एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने से बचा सकते हैं। तो कर्ण के जीवन से जो पांचवी सीख हमें सीखने को मिलती है वो ये है कि आपसे भूल कर भी ऐसी भूल ना हो जाए कि जिसके लिए कोई आपको माफ़ी ना कर सके। तो ये थी कर्ण की वो 5 गलतियाँ, कर्ण की वो 5 मिस्टेक्स, जिन्हें अगर हम समझ लें और अपने जीवन में ना दोहराएं तो हम भी अपने जीवन में सफलता की ऊंचाई को हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, ज़िंदगी में किसी काम की शुरुआत झूठ से कभी मत करिए। ज़िंदगी में हमेशा ऐसा फैसला लेने की कोशिश करिए जिसमें किसी का नुकसान नहीं हो और आपका फ़ायदा हो। ज़िंदगी में कभी भी ऐसे आदमी का साथ मत लीजिए जो आपका हौसला तोड़ता हो और आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता हो।
जिंदगी में अच्छा बनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना अच्छा भी मत बनिए कि कोई आपकी अच्छाई का गलत फ़ायदा उठा ले। और कोशिश करिए कि ज़िंदगी में आपसे ऐसी कोई भूल ना हो जिसके लिए कोई आपको माफ़ ही ना कर सके। ज़िंदगी में गलतियां होना तो लाजमी है, लेकिन कोशिश करिए कि आपसे कोई ऐसी गलती ना हो जाए जो आपके पूरे जीवन को तबाह करके रख दे। कर्ण ने द्रौपदी का चीरहरण होते समय एक ऐसी गलती करी जिसने उसके आगे आने वाले जीवन पर बहुत बुरा असर डाला। यानी कि पलों ने खता करी और सदियों ने सजा भुगती। कुछ पलों में जो खता कर्ण से हो गई, उसकी सजा उसे कितनी गंभीर, कितनी ज्यादा भुगतनी पड़ी, आप सोच सकते हैं। एक पल में कर्ण से जो गलती हुई उसकी उसे कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, आप सोच सकते हैं। और सबसे आखिर में मैं आपसे यही बात कहूँगा कि जहाँ हौसला है, जहाँ हिम्मत है, वहाँ मंजिल कितनी भी दूर हो हाथ में आई जाती है। इसीलिए दोस्तों, अपना हौसला, अपनी हिम्मत बनाए रखिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।